हम बुरे तरीके से हार गए, आउट क्लास कर दिया उन्होंने। आधी अवाम तो सोती नहीं है बेचारी, टीवी के आगे बैठ के देख रही होती है। अच्छा, और वो हुआ ये एक लम्हा उनका दिल टूट रहा होता है। एक कप्तान ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया, वो जेल में है, और बाबर आजम बड़े समझदार हैं, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपसे हारेंगे। हालांकि से अमेरिका से हारना ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हो गया है। कल से जाहिर सी बात है बाबर आजम को कप्तानी वापस मिली, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम साहब अच्छे कप्तान भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। गुज़िश्ता रोज़ क्रिकेट टीम की हारने की असल वजह क्या है? IMF है, काकुल ट्रेनिंग है, या फिर अमेरिका की साजिश है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल हारी क्यों है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, बड़ा हल्का ले रहे थे हम कि US है, ये तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। और हम मजाक में ये भी बात कर रहे थे कि हम अमेरिका से तो वैसे ही हारे हुए हैं, अमेरिका से हम जीत ही नहीं सकते, मजाक में हम कह रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक यकीन ज़रूर मौजूद है, यार अमेरिका ये कौन सी टीम है, नॉन टेस्ट नेशन है, और पाकिस्तान टेस्ट नेशन है। वर्ल्ड कप हमने जीता हुआ है, और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप, 92 का वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी सब जीता हुआ है, एशिया कप जीता हुआ है। लेकिन अमेरिका की टीम से हम हार गए। इससे पहले बांग्लादेशी टीम से हम हारे थे, ये पहली मर्तबा हुआ था वर्ल्ड कप में। और उसके बाद हम फिर हारे। हम किससे हारे? अफ़गानिस्तान से हारे, वनडे क्रिकेट की तारीख़ में पहली मर्तबा। और उसके बाद अभी आप देखें कि आयरलैंड ने जिस अंदाज से हमें हराया, और इंग्लैंड की C टीम से हम हार गए। अब जो बात आई क्रिकेट वर्ल्ड कप में अमेरिका से हमारा मुकाबला था, और हम ये सोच रहे थे भाई जीत जाएंगे, लेकिन हम बुरे तरीके से हार गए, आउट क्लास कर दिया उन्होंने। हमारी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ नाकाम। और पाकिस्तानी जो अवाम है वो क्रिकेट को पसंद भी बहुत करती है और बहुत शौक से देखती है, तो इसलिए उनको हर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा, आप देखें जिस वक्त ये मैच ख़त्म हुआ, कोई 1 बज रहे थे पाकिस्तान में और 1:30 बजे का टाइम इंडिया में था। सो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो फैंस थे वो अक्सर लोग सो रहे होते हैं इस वक्त, और उनको ये अंदाज़ा होता है सुबह जब उठेंगे तो खुशखबरी होगी भाई अमेरिका से हम जीत गए। और उन्होंने फिर हैरान पाया खुद को कि भाई अमेरिका से सुपर ओवर में हारे हैं। आधी अवाम तो सोती नहीं है बेचारी, टीवी के आगे बैठ के देख रही होती है। अच्छा, और वो हुआ ये एक लम्हा उनका दिल टूट रहा होता है। हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दे दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में उतरी, रिजवान साहब आए, और रिजवान ने अच्छा शॉट मारा, छक्का लगाया, और उसके बाद रिजवान आउट कैसे हुआ? आउटसाइड एज लगा, रिजवान साहब आउट हो गए, और उनका बल्ला कहीं और जा रहा था, बॉल कहीं और जा रहा था, और कमेंटेटर्स ने बड़ा पिन पॉइंट किया कि उनका पाँव कहीं और जा रहा था। तो बेसिक जो टेक्निक्स हैं क्रिकेट की वो भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मिसिंग है। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा जो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का था, जिसमें बाकी दीगर खिलाड़ी आए, बाबर आजम साहब आए, और उनकी वजह से अक्सर खिलाड़ी शॉट खेलकर आउट होते चले गए। पहले उस्मान खान साहब आए, आउट होकर चले गए। फिर फ़खर जमा बाबर आजम के डॉट बॉल्स खेलने की वजह से उन पर प्रेशर आया, और वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते अगर वो अपनी नेचुरल गेम ना खेलें। तो फ़खर जमा भी लास्ट में ये हुआ कि सुपर ओवर में 5 रन से हरा दिया पाकिस्तान। पुअर शॉट सिलेक्शन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अक्सर बैट्समैन की जानिब से। और आजम खान गोल्डन डक, सुनहरा उन्होंने अंडा लिया और वो चले गए। आजम खान पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन इस मैच में सबसे बड़ी वजह हार की आजम खान नहीं है, बतौर मजमूई पूरी टीम है। पूरा जो माइंडसेट एक मीडियोकर सोच, दरमियानी सोच ना होती है कि भाई डिफेंडिंग। अब आखिरी ओवर हो रहा है, और पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए आप ये देखें कि 5 रन्स बचाने, और बाबर आजम का डिफेंसिव माइंडसेट आप देखें कि उसने तमाम तर जो फील्डिंग है वो सर्कल में ले ली थी। अगर 1 या 2 रन चाहिए होते हैं तो आप ऐसा करते हैं, 5 रन हैं, और अगर कोई दौड़े भी तो 2 रन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रन आपके, और उसके बाद फिर 1 रन से आप जीत सकते थे। ऐसा भी हो अगर 3 रन वो दौड़ कर बना लें, जो कि बड़ा मुश्किल होता है अगर आप मिसफील्ड ना करें। होती है, इसकी वजह से आप ज़ाहिर है हार की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही है। और उसके बाद देखें ये बड़ा माइंडसेट, कप्तानी, ये सब कुछ झलकता है। और कुछ लोग अज़राहे मजाक ये कह रहे थे कि देखें एक कप्तान ने
अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया, वो जेल में है। और बाबर आजम बड़े समझदार हैं, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने कहा ठीक है भाई हम आपसे हारेंगे। और कुछ दिलचस्प तबसरे भी किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो साइफर वाली तस्वीर है उसमें भी बाबर आजम साहब का फेस लगा दिया है, वो भी दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। जो 13 जनवरी को काजी फाइज ईसा साहब ने एक फैसला दिया था और इमरान खान साहब की सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया था। तो अब लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि बल्कि फवाद चौधरी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, वो ये कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब से ये गुजारिश की जाती है कि इनसे बल्ला छीन लें, इनसे बल्ला छीन लें, क्योंकि ये किसी काम के तो हैं नहीं, ना इनके पास बल्ला होने का हक़ होना चाहिए, जो काम है बल्ले का वो उठा नहीं रहे। और इससे पहले हमने ये भी देखा था, फवाद चौधरी साहब ने जब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हार गई थी तो एक और मुतालबा किया था उस पैराए में, जब काजी फाइज़ ईसा साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक ख़त लिखा था बरतानवी हाई कमिश्नर को, जैन मैरियट को, क्योंकि बरतानवी हाई कमिश्नर ने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उसमें फ़ेयर मौक़े नहीं दिए गए। तो फिर फवाद चौधरी साहब ने तंज़ करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब से मुतालबा किया था कि जब पाकिस्तान से इंग्लैंड की सी टीम जीत गई तो उन्होंने कहा बरतानवी मजालिम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को एक और ख़त लिखना चाहिए। BBC ने अपनी हेडलाइन लगा दी। अच्छा। ये भी हुआ था। सो अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्मनाक हार है, शर्मनाक हार, उसकी असल वजह क्या है? एक लोग ये कह रहे हैं कि भाई IMF असल वजह हो सकती है, लेकिन क्रिकेट की सेंस में अगर आप बात करें तो आपकी शर्मनाक कारकर्दगी और उसके अलावा कुछ नहीं है। आपने बहुत मेहनत की और उसके बाद ये नज़र आए ना, आपने बहुत मेहनत की हो, आपने बहुत कोशिश की हो, आप इतना ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा आपकी अहलियत नहीं है ना। आप में या तो फिर आपकी सलाहियत ऐसी हो कि हम समझे कि भाई आप इससे ज़्यादा उड़ा के रख देंगे, नहीं आप इतने ही कर सकते हैं। उनमें इतने गट्स ही नहीं है कि इतने गट्स नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि वो इतना क्लोज जाकर फिर मैच जीत पाए। इससे पहले भारत वाला मैच 5 रन का फर्क था, कोई बहुत ज़्यादा फर्क था नहीं। अगर थोड़ी सी एफर्ट की जाती है, थोड़ा माइंडसेट जो है उस वक्त अपना बना करके हाँ हमें जीतना है तो जीत सकते हैं। इससे पहले जब T20 वर्ल्ड कप में हमारा भारत से मुकाबला था और हम वो मैच, उसमें भी तकरीबन 160 का ही टारगेट था, वो मैच हम जीतने ही वाले थे और इतने में हारिस रऊफ साहब ने जो बॉल की, विराट कोहली को 2 छक्के, विराट कोहली ने उसको 2 छक्के मार दिए और मुश्किल तरीन गेंदों पे मारे और उसके बाद हम मैच से आउट हो गए। अमेरिका से हारना ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हो गया है कल से, जाहिर सी बात है। और लोग सोशल मीडिया पर इतनी तनकीद लोग कह रहे हैं कि आपने पैसों की वजह से ये सब किया है, IMF की वजह से किया है। अनवर मकसूद साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो IMF की शराइत थी उसमें मुमकिना तौर पर ये भी शर्त हो सकती है कि आपने अमेरिका से हारना हो और आखिरी शर्त ये पूरी हो गई। वो कह रहे हैं कि अभी IMF से कर्जा मिलना है, कर्जा मिलना है, ये शर्त हो कि आप हार जाए तो कर्जा मिल जाएगा। फिर उनसे सवाल किया गया कि पाक भारत मैच के हवाले से कि आप क्या कहते हैं, तो कहने लगे मैं ये कहूंगा कि जिसने भी उस मैच के टिकट लिए हुए हैं ना वो अब आधी कीमत पे वो टिकट बेचेगा। देखिए पाकिस्तान का जो भी इस वक्त है हाल, वो सबके सामने बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं और वो टीम होती है ना कि जो वाकई झलकता है कि ग्राउंड में जाए, उनका एक ऑरा हो खिलाड़ियों का कि वो जाएं और बाकायदा तौर पर धुलाई करके आएँ। और पाकिस्तान खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कोई गांव से आई हुई, किसी गली से आई हुई कोई टीम है और पाकिस्तानी टीम, यानी पाकिस्तानी टीम के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो ऐसी गली की टीम, कोई गांव की टीम लग रही थी और वहाँ वो बड़े बच्चों की तरह मार रहे थे, इतना कूट रहे थे, वो जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा था। और आप ये अंदाज़ा करें कि जब आखिरी 2 ओवर्स बचे थे पाकिस्तान को जीत के लिए, 12 गेंदों पर 21 रन बचाने थे और मोहम्मद आमिर आए, उसने 6 गेंदों पर 6 रन दिए और 15 रन बचा लिए। आखिरी ओवर हारिस रऊफ साहब आ गए और यहाँ तक वो अच्छा लेके गए, यानी कि वो 3 गेंदों पर 13 रन तक बचा गए। अब 3 गेंदे 13 रन और हारिस रऊफ साहब ने, यानी सिंपल करना था, यहाँ आपने सिर्फ ब्रॉड करनी थी, 1-2 या फिर 1-2 रन भी आ जाते तो भी कोई मसला नहीं होता, बाउंड्रीज की गेम थी ना। और हारिस रऊफ ने तजर्बा किया, छक्का खाया और उसके बाद फिर इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद इस तरह की गलतियां करना बहुत हैरत की बात होती है। 150 पर बॉलिंग करते हैं और उसके बाद भी अगर पाकिस्तानी टीम ऐसे हारे तो फिर आपकी पेस का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको इस पर नज़म सेठी साहब ने भी तो ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि अमरीकी साजिश कामयाब। देखिए अमरीकी साजिश कामयाब, वो अज़राह मजाक ये कह रहे हैं कि भाई अमरीकी साजिश कामयाब। बहरहाल हम हारिस रऊफ पर आ रहे थे,
तो हारिस रऊफ साहब ने क्या किया कि आखिरी गेंद, अब 5 रन दरकार हैं और उन्होंने बिल्कुल जूसी एक बॉल करवाई और उसके बाद चौका मार दिया, क्योंकि वो इस इंतज़ार में थे कि सुपर ओवर तक जाना है। सुपर ओवर में फिर पाकिस्तान की नाकिस तरीन कारकर्दगी और पाकिस्तान ने वाइड पता नहीं क्या कुछ और वो सब कुछ लगा के कोई 19-20 उन्होंने कर दिए और पाकिस्तान ये रन्स बनाने से कासिर रहा ये सबके सामने। और फिर हमने इफ्तिखार साहब को हिटिंग के लिए भेजा, तुम जाओ छक्के मार के आओ। ये काम तो फ़खर जमान साहब का होना चाहिए था कि उनको हम स्ट्राइक देते, क्योंकि वो इससे पहले डिलीवर कर चुके हैं कई मौके पर। हमने इफ्तिखार को बताया कि भाई आप जाएं और आप मार के आएँ। सो फ़खर जमान पर हमें एतमाद करना चाहिए था, नहीं किया, जो कि गलत बात है क्योंकि वो हमारा हिटर है, रिकॉग्नाइज्ड हिटर है। तो ये हमारी नाकस कारकर्दगी है और हमारा अपना जो है वो एक कैप्टनसी भी होती है ना कोई चीज़। बाबर आजम को कप्तानी वापस मिली और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम साहब अच्छे कप्तान भी नहीं है ना। अब मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कौमी टीम पर 1 महीने के लिए तनकीद ना करें। तनकीद का कोई टाइम फ्रेम होता है? बहुत शौक से देखती है क्रिकेट, तो जाहिर है अगर आप इस तरह से देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनका भी हक है कि वो तनकीद करें। एक वीडियो भी शेयर की है तशामुल हक साहब ने, खातून की, जिसमें वो कहती हैं कि हमारी बैटिंग और फील्डिंग जीरो है, ना ही पाकिस्तानी टीम जो है वो कैच पकड़ती है। उनका कहना था कि कुछ करके हारते हैं तो इतना दुख होता, लेकिन आप खेलते ही नहीं है। अगर ऐसे ही खेलना था तो मैदान में आते ही ना। अच्छा, फिर हमें ये क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि हर मैच लाजमी थोड़ी हम जीत जाएं, तो हर मैच लाजमी थोड़ी आप हार जाएं। ऐसे ही है ना, हम हार जाते हैं और उसके बाद हम कौम को दुआओं पे लगा देते हैं और कुदरत के निज़ाम के कामयाब होने का इंतज़ार करते हैं कि कुदरत का निज़ाम चल जाएगा और हम जीत जाएंगे। आखिरी बात, खुद कुछ नहीं करना। आखिरी बात जो की जा रही है कि ये काकुल ट्रेनिंग का नतीजा है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल हुआ। देखें, काकुल ट्रेनिंग में आपसे बंदे उठवाए जा रहे थे जी, तो बंदे उठवाना ये तो ऐसी ट्रेनिंग का फिर यही नतीजा होता है। ये ट्रेनिंग वैसे नहीं होनी चाहिए बंदे उठवाने वाली, लेकिन आज़म खान से बंदे उठवाए जा रहे थे, हसन अली को उठवाया जा रहा था और जो कि अपनी टीम का खिलाड़ी था। सो लोगों ने कहा भाई इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो मैदान जंग में होता है जब आप किसी साथी को ज़ख्मी देखें और उसके बाद रेस्क्यू के लिए, तिब्बी इमदाद के लिए उसको लेकर जाएं। और क्रिकेट के मैदान में जहां जदीद तरीन सहूलियात है, जहां एम्बुलेंसेज और डॉक्टर्स स्टैंड बाय पर होते हैं और कभी भी कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो अभी हमने कभी देखा है कि क्रिकेट टीम का कोई खिलाड़ी किसी खिलाड़ी को कंधे पे उठा के वो अगर जख्मी हो लेकर जा रहा हो, वहाँ पे स्ट्रेचर्स आ जाते हैं और एम्बुलेंसेज आ जाती हैं। तो हमारी अगर क्रिकेट टीम का कसूर है तो उनको ट्रेनिंग देने वालों का भी कसूर है। मोहसिन नकवी साहब से जब इंग्लैंड के खिलाफ या फिर आयरलैंड के खिलाफ अगर कोई मैच हम हारे थे तो सवाल किया गया, बल्कि ये मशवरा दिया गया कि वहाँ से ट्रेनिंग मत करवाइएगा, अगली बार पीसीबी से यहाँ से करवाइएगा। तो उसको भी एक अमल दखल करार दिया जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट की जो ट्रेनिंग होती है सॉफ्ट ड्रिल्स होती हैं, नेट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप यानी भारी भरकम ट्रेनिंग करें, ईंटें उठाएं, रस्सा कशी, पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे वहाँ पर। जो ट्रेनिंग है वो आप फौजी बनने थोड़ी जा रहे थे, आप क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। सो आपने खेलना होता है, ग्राउंड में खेलना होता है और जो अपनी परफॉर्मेंस एथलीट बन के खेलना होता है। आपने बजाय इसके कि ईंटें उठवाई और उसके अलावा क्या कुछ करवा दिया, इसकी ये बड़ी वजह नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखें ये भी एक लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियां जारी रहेंगी सो उस ट्रेनिंग का ज़रूर तज़किरा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा इस हवाले से सोचना चाहिए। देखना चाहिए। पाक भारत का मैच है, उसके लिए तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। देखें 9 जून, लेकिन उम्मीद अब किसी को नहीं है, वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन वो मैच इससे ज़्यादा पागल होकर लोग देखेंगे और ये होता है, हमेशा ये होता है। और इसकी वजह क्या, इसकी वजह से लोगों ने या फिर आईसीसी ने भी देखें इस मैच को इतवार के दिन रखा है, संडे के, बहुत ज़्यादा लोग फारिग होते हैं, छुट्टी का दिन होता है और उसके बाद इस मैच को, क्योंकि उनको भी तो कुछ पैसे कमाने हैं, स्पॉन्सर, ये सब कुछ देखना होता है। सो आखिरी सबसे बड़ी वजह इस हार की कप्तानी करार दी जा रही है, जो बाबर आजम साहब ने यानी डिफेंसिव माइंडसेट के साथ वो उतरे, रोक रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद पूरी टीम का जो हाल हुआ सबके सामने है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।